ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 50 तरह की बीमारी के इलाज के बारे में। कौन सी दवा किस काम में आती है, इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली डिसीज़ यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, जैसे कि पेशाब में जलन या दर्द महसूस होना एवं योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये नॉर्लेट 400 नाम से आती है, जिसका डोज ओडी या फिर से बीडी दिया जाता है। ओडी कहने का मतलब दिन में एक बार और बीडी कहने का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का डोज हम एक दिन में कितना लेते हैं, तो 1 से 2 बार जो है वो इसका डोज लिया जाता है। वहीं पर इसका उपयोग यूरिन के रास्ते में या फिर से योनि में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर जो है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट दवाई एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आती है और इसका उपयोग हेल्दी थॉयराइड, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल्स, इन सभी के इलाज में जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। बाकी चलिए हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल थॉयराइड जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या फिर से इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो रखी है। पर वहीं पर जो इन्फ्लाम्ड थॉयराइड होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आ रखी है। एक और एग्जाम्पल है, इससे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, होपफुली क्लियर हो जाएगी आपकी सारी डाउट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टॉन्सिल्स जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन या फिर से इन्फेक्शन जो है वो नहीं आई हुई होती है। पर इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन एवं इन्फेक्शन जो है वो आ रखी है। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन एवं दर्द को ठीक करने के लिए जो है वो जेलोडोल एसपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, तो एसिक्लोफिनेक्स, लाइटोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल जो है वो इसमें होता है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का हम यूज़ कब करते हैं, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन आ गई है तो उसे ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दिया जाता है। एवं सूजन व दर्द को कम करने के लिए जो है वो जेलोडोल एसपी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कब, तो टॉन्सिल्स में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन या फिर से इन्फेक्शन आ गई है तो इन दवाइयों का यूज़ जो है वो हम करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट दवाई हमारी स्टमक प्रॉब्लम मेडिसिन है, यानी कि पेट के समस्याओं के लिए कौन सी दवाइयां हम यूज करते हैं। पेंटोप्राजोल टैबलेट एवं डाइजीन सिरप, जिसका उपयोग स्टमक बर्न, पेट में जलन या फिर से सीने में जलन होने पर, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, एसिडिटी, क्या होता है ना हमारे स्टमक में गैस बनती है तो उसे कम करने के लिए जो है वो पेंटोप्राजोल या फिर से डाइजीन सिरप का हम यूज़ करते हैं। और ये गैस कैसे बनती है, तो हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन होती है, जिसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो हम इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगली दवाई स्टेमेटिल MD टैबलेट है और ये एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, यानी कि इस दवाई को खाने के बाद आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुंह में रखनी है इस टैबलेट को। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो मुंह में डिसॉल्व हो जाएगी। वहीं पर इसमें क्या पाया जाता है, तो प्रोक्लोप्राजिन मिल्क पाया जाता है, जिसका उपयोग नोसिया एंड वोमिटिंग में हम करते हैं। नोसिया एंड वोमिटिंग कहने का मतलब जी मिचलाना या फिर से उल्टी होना, तो इन सभी में जो है वो स्टेमेटिल MD टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टी एवं जी मिचला रही है तो उसे ठीक करने के लिए ये
दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार मानी जाती है। अगली मेडिसिन हमारी वर्टिगो और डिजीनेस मेडिसिन है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को चक्कर आने पर कौन सी दवा हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है एस्टेमेटिल एमडी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की सर चकरा रही है तो उसे ठीक करने के लिए जो है वो एस्टेमेटिल एमडी दिया जाता है। फिर आता है हमारा वर्ट SR24 टैबलेट। ठीक है, तो इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो वर्टिगो या फिर से कह सकते हैं डिजीनेस में जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जेंटल सिरप है, जिसमें एल्बेंडाजोल 10 ml में जो है वो पाया जाता है, जिसका उपयोग पेट में कीड़े होने पर किया जाता है। बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, तो उससे किल करने के लिए, कीड़े को मारने के लिए जो है वो जेंटल यानी कि एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन जो है वो बच्चों को दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी हेडेक एंड फीवर कैटेगरी की मेडिसिन्स हैं, यानी कि सर दर्द के साथ साथ बुखार आ गई है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है डाइक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। फिर आता है आइबुप्रोफेन टैबलेट। देखिए, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल मेनली सर दर्द में किया जाता है, पर यहाँ पे रियल केसेस में इसका उपयोग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रही तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ लंबे समय तक जो है वो आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट है। फिर आता है सुमोफ्लेम टैबलेट, जिसमें क्या पाया जाता है तो निमोसलाइट, पैरासीटामोल एवं सेराइटोपेप्टिडेज जो है वो इसमें पाया जाता है। तो सर दर्द एवं बुखार को ठीक करने के लिए इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो आई ड्रॉप्स है। आँखों की कौन कौन सी ऐसी समस्या हैं जिनमें हम आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आँख जो होती है, हेल्दी आई, वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर से कंजक्टिवाइटिस जो है वो नहीं हो रखी है। तो कुछ इस प्रकार से हेल्दी आई जो है वो होता है। वहीं पर जो वायरल कंजक्टिविटिस वाली आई होती है वो कुछ इस प्रकार से देखी जाती है, जिसमें ललापन आई हुई होती है। फिर आता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आँखों में ललापन, उसी के साथ साथ वाइट एवं चिपचिपा सा जो है वो कंजक्टिवाइटिस आंखों के अंदर से निकलता रहता है, वो हमारा होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। फिर आता है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आंखों में क्या क्या देखा जा सकता है तो आंखों का लाल होना एवं वाइट सा चिपचिपा सा निकलना, उसके बाद आंखों में ईचिंग यानी कि खुजली होना। तो ये सिम्टम्स जो है वो अगर देखे जाते हैं आंखों में तो इन दवाइयों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी असरदार मानी जाती है एवं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्स ड्रॉप, जिसमें क्या पाया जाता है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगली दवाई मिलफ्लॉक्स ड्रॉप है और इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो पाया जाता है। तो इन दो ड्रॉप्स का इस्तेमाल जो है वो आँखों के प्रॉब्लम को ठीक करने में उपयोग में लिया जाता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली मेडिसिन जो है वो कोल्डेन फ्लू एवं रनी नोज में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ठीक है, फिर से ईचिंग होना, ठंड लगना, बुखार लगना। तो इन सभी में जो है वो सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है तो पैरासीटामोल 500 mg में, फिनाइलफेरिन 10 mg में, क्लोरफेनेरामाइन 2 mg में जो है वो इसमें पाया जाता है। और इसका उपयोग आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ठंड लगना, खुजली होना, ठीक है, तो इन सभी में जो है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो एयर मेडिसिन है, यानी कि कान में दर्द होने पर, इन्फेक्शन की वजह से कान में दर्द हो रही है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर से कान में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर जो है वो सेफिक्स 200 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है तो सेफेक्सिम जो है वो इसमें पाया जाता है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। समझ रहे हो, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का हम यूज करते हैं। तो कान में किसी भी प्रकार की
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो उस टाइम पर सेफिक्स 200 टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टीथ प्रॉब्लम मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि दांत में दर्द होने पर, दांत के मसूड़ों में दर्द होने पर, उसी के साथ साथ मुंह में दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में किन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं और ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो दांत एवं मुंह में दर्द होने पर ही यूज़ करना है। अदरवाइज बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में जो है वो कीटोरोलैक टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगली दवाई एब्डोमिनल पेन मेडिसिन है, यानी कि पेट दर्द होने पर कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयां हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है ड्रोटिन डीएस और इसमें क्या पाया जाता है तो ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, बाकी ये टैबलेट में आती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, वहीं पर ये 20 mg में आता है और इसका उपयोग हम किस में करते हैं तो पेट दर्द को ठीक करने में इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट दवाई लिवोसिट्रिजिन टैबलेट है, जिसका उपयोग आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, आँखों का लाल पड़ जाना, छींक आना एवं खुजली होना, तो इन सभी में लिवोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। नेक्स्ट दवाई हमारी डायरिया ट्रीटमेंट मेडिसिन है, यानी कि दस्त हो रही है किसी भी व्यक्ति को तो दस्त को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां हम उपयोग में लेते हैं तो लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि 2 mg में आता है, वहीं पर ये लोपोक्स नाम से जो है वो बिकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्नाइडाजोल टैबलेट और ये सोमोफ्लॉक्स ओजेड नाम से जो है वो बिकती है। ये दो दवाइयाँ जो है वो डायरिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन है, यानी कि कब्जियत या फिर से पेट में मरोड़ हो रही है, कब्जियत हो रही है तो उस कंडीशन में कौन सी दवाइयां हम यूज़ करते हैं तो बिसाकोडाइल टैबलेट एवं क्रेमाफिन सिरप का इस्तेमाल, यानी कि लिक्विड का इस्तेमाल जो है वो कॉन्स्टिपेशन या फिर से कब्जियत में किया जाता है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। किडनी स्टोन पेन मेडिसिन है, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गई है, पत्थर आ गई है तो उसे उस टाइम पर दर्द होती तो उस दर्द को कम करने के लिए कौन सी दवाइयाँ हम इस्तेमाल में लेते हैं तो डाइक्लोफिनेक्स सोडियम टैबलेट, फिर आता है ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। तो इन दो दवाइयों का इस्तेमाल किडनी में पत्थर हो जाने पर दर्द को कम करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली दवाई के बारे में। लोअर बैक पेन मेडिसिन है, यानी कि रीढ़ के हड्डी में दर्द होने पर या फिर से पीछे के साइड में आपको दर्द हो रही तो उस टाइम पर कौन सी दवाइयां हम लेते हैं तो एसिबोन MR, जिसमें क्या पाया जाता है तो एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल जो है वो पाया जाता है, जो कि दर्द को कम करने के लिए काफ़ी असरदार मानी जाती है। नेक्स्ट दवाई हमारी डाइक्लोफिनेक जेल है और इसे कैसे हम यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बैकबोन यानी कि रीढ़ के हड्डी में दर्द हो रही है तो वहाँ पर ये जो है ना वो अप्लाई किया जाता है, देन फिर यहाँ पे जो है वो दर्द कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हड्डी के जोड़ों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है तो उस टाइम पर भी जो है वो इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली दवाई हमारी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है एवं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी ली जाती है। कौन सी मेडिसिन है रिस्टोजाइम सिरप। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा लंबे समय तक याद रखने के लिए। एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ हम कब करते हैं तो पेट में गैस बनना, हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन होती है तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए एरिस्टोजाइम सिरप का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है इंडाइजेशन, अपचन होना, खाना नहीं पच पाना, खाना खाते ही वोमिटिंग हो जा रही या फिर से प्रॉपरली डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी एरिस्टोजाइम सिरप का यूज़ करते हैं। फिर आता है स्टमक बर्न, पेट में जलन या फिर से सीने में जलन होने पर जो है वो एरिस्टोजाइम सिरप का हम यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा बिकती भी है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आर्बिटोन रैपिड सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका उपयोग एनीमिया में हम करते हैं। एनीमिया में क्या होता है, तो ब्लड के आरबीसी में जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, जिस टाइम पर हम आर्बिटोन रैपिड सिरप का यूज़ करते हैं, उसी के साथ साथ ये सिरप जो है वो खून को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन नीरी सिरप है और इसका इस्तेमाल जो है वो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जिसके उपयोग के बारे में हम बात करें तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी को हेल्दी बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिर आता है किडनी स्टोन को बनने से ये रोकती है। किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गई है तो उससे निकालने में भी ये सिरप काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। उसी के साथ साथ किडनी स्टोन को बनने में भी जो है वो नीरी सिरप का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला यूज़ है पेशाब में जलन होना। पेशाब के रास्ते में जलन व दर्द महसूस हो रही है तो उस टाइम पर भी जो है वो नीरी सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये सभी दवाइयाँ थी जो कि डिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि खून को बढ़ाने में कौन सी दवाइयाँ हम लेते हैं। पेशाब के रास्ते में जलन है तो किन दवाइयों का इस्तेमाल की जाती है। बुखार एवं सर दर्द होने पर किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी फ्रेंड्स इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।